आदमी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने अपनी प्रिय पत्नी को अपने हाथों से मार डाला था, बल्कि इसलिए कि उसकी पत्नी ने उसे काट लिया था। इसका मतलब था कि वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला था। वो जमीन पर पड़ी चाकू उठाकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, मगर जैसे ही उसने पास में अपनी केवल 8 महीने की बेटी को देखा, कार्ल को एहसास हुआ कि वो कितना स्वार्थी है। बेटी अभी इतनी छोटी है, अगर वह भी उसे छोड़कर चला गया तो वो कैसे जी पाएगी। इसलिए उसने अपनी पत्नी का काउंटडाउन ब्रेसलेट उतारकर अपने हाथ में पहन लिया और तय किया कि वो अपने आखिरी समय का इस्तेमाल बेटी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में करेगा। ये सोचते हुए कार्ल अनजाने में मुस्कुरा दिया। ये आखिरी चीज थी जो वो अपनी बेटी के लिए कर सकता था, मगर रास्ते में बेटी अचानक रोने लगी। कार्ल समझ गया कि बेटी को अपनी माँ की याद आ रही है। उसने पत्नी का पसंदीदा परफ्यूम निकाला और चारों ओर छिड़क दिया। परिचित महक मिलते ही बेटी ने रोना बंद कर दिया। जैसे जैसे शाम गहराने लगी, कार्ल को आखिरकार एक परित्यक्त बचाव केंद्र मिल गया। यहाँ उसकी मुलाकात एक जीवित बची नर्स से हुई। ये देखकर कि पिता बेटी दोनों इंसान हैं, नर्स ने दयालुता से उसके घावों का इलाज किया। कार्ल ने देखा कि वो बहुत ध्यान रखने वाली है और बच्चों के प्रति भी अच्छी है, तो उसने बेटी को उसे सौंपने के बारे में सोचा। मगर तभी नर्स ने अपना विग उतारा और सिर पर साफ दिख रहे गहरे घाव दिखाए। स्पष्ट था कि उसे लाइलाज बीमारी थी। कार्ल को ये विचार छोड़ना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे ज़ॉम्बी वायरस के लक्षण बार बार सामने आने लगे, कार्ल का डर बढ़ने लगा। उसे बहुत डर था कि वो अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगली सुबह कार्ल ने जल्दी से नर्स को अलविदा कहा, बेटी को पीठ पर लादा और आगे बढ़ गया। जल्द ही एंड्रयू को एक कार दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, एक मोटे आदमी ने अचानक उस पर गोली चला दी। दरअसल वो एंड्रयू के पीछे मौजूद ज़ॉम्बी को मारना चाहता था, लेकिन गोली की आवाज से और ज़ॉम्बी आ गए। खतरे से निकलने के लिए विक ने एंड्रयू को एक सुरक्षित जगह ले जाने का वादा किया और ये भी कहा कि उसकी पत्नी उसकी बेटी की देखभाल कर सकती है। एंड्रयू ने आधे मन से चाबी ली और विक पर रखे गैस सिलेंडर को सफलतापूर्वक खींच लिया, जिससे विक सुरक्षित बाहर निकल आया। विक के घर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को एक हार पहनाया, जिससे एंड्रयू को लगा कि विक भरोसेमंद आदमी हो सकता है। लेकिन जैसे ही विक मुड़ा और चला गया, उसकी पत्नी ने हार उतारा और एक तरफ फेंक दिया। ऐसा लगता था कि उनके बीच उतना प्यार नहीं था जितना एंड्रयू ने सोचा था। जब एंड्रयू हिचकिचा रहा था, तभी विक ने उसे एक जगह चलने के लिए कहा। एंड्रयू के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपनी बेटी को लॉरेन के हवाले कर दिया। ये पहली बार था जब उसने अपनी बेटी को किसी और के भरोसे छोड़ा था, इसलिए वो थोड़ा चिंतित था। इसके बाद वे खाली मैदान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सामने के पिंजरे को कुछ ज़ॉम्बी ने घेर रखा है। विक ने एंड्रयू को सिखाया कि ज़ॉम्बी को गोली से कैसे मारते हैं। ज़ॉम्बी को मारने के बाद एंड्रयू ने आगे बढ़कर देखा कि पिंजरे के अंदर एक लड़की थी। ये वही टूमी थी जिसे वो ढूंढ रहा था। विक ने ज़ॉम्बी को असल में उनके पास मौजूद चीजों के लिए मारा था। जब एंड्रयू और विक घर लौटे तो एंड्रयू ने देखा कि लॉरेन ने बेटी के कपड़े धो दिए हैं, जिससे उसे तुरंत लगा कि उसे कोई भरोसेमंद व्यक्ति मिल गया है। रात को उसने बेटी को अंतिम विदाई दी और फिर चुपचाप बाहर के एक सीमेंट पाइप में चला गया, जहां उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी की। जैसे ही वो दुविधा में था, लॉरेन बेटी को लेकर अचानक वहां आ गई और एंड्रयू को आत्महत्या करने से रोक दिया। उसने एंड्रयू को बताया कि विक एक हत्यारा है और उसके पति और सहकर्मी विक की साजिशों के कारण मारे गए थे। अगर वो चाहती है कि उसकी बेटी जिंदा रहे तो उसे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, विक अचानक आ गया और उनकी योजना को बर्बाद कर दिया। जब एंड्रयू दोबारा उठा तो उसने पाया कि वो और टूमी एक साथ बंद थे। हालांकि उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वो बस जल्द से जल्द बाहर निकलकर अपनी बेटी को बचाना चाहता था। एक पल की सूझबूझ से उसे एक विचार आया। उसने पिंजरे पर लगे कच्चे मांस को एक साथ बांधा और पूरी ताकत से उसे ज़ॉम्बी की भीड़ की ओर फेंक